Hello students, how are you? I hope you are fine and you are ready to watch this video. Okay beta? So let's start on our previous topic. As we were discussing data types in Python. In our previous topic, I was discussing data types in Python. Okay beta? So can you tell me the names of data types? So the data types were integer, float, bool and complex. Okay, such data types you have read. So I was executing a line using bool data type, जिसको boolean बोलते हैं, but for that a keyword is used bool. तो उस boolean वैल्यू को हम लोग कैसे यूज करेंगे पहले देखते हैं. ओके, आफ्टर दैट some other topics of this chapter will be started. ओके, तो यहां देखिए हम boolean वैल्यू को कैसे यूज कर रहे हैं. At line number 42, one line is written here. See बेटा, t is equal to bool input a value. तो यहां जैसे हम वैल्यू इनपुट कराएंगे और हमें प्रिंट करनी है वैल्यू, प्रिंट t. ओके, सो नाउ आई एग्जीक्यूट दिस लाइन. यहां पे बेटा वैल्यू के बाद हमें प्रिंट करना है यहां. तो यहां जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट किया सपोज फॉल्स, तो आपका आउटपुट देखिए ट्रू आ रहा है. लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम थी ना, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं. यहां पे हम लोग फॉल्स प्रिंट करते हैं, फॉल्स इनपुट देते हैं, बट योर आउटपुट इज ट्रू. अब एक और आउटपुट इसका चेक करते हैं. यहां देखिए मैंने कुछ भी लिख दिया, देख रहे हैं, दैट इज नो ऑर्डर, नो कॉन्सेप्ट, समथिंग आई हैव रिटन, but your output is true. It means whatever you assign for this value, that will be treated as true. तो होता क्या है यहां पे, जैसे मैंने bool is equal to, जब इनपुट यूज करते हैं, इनपुट मेथड को यूज करते हैं, तो क्या होता है कि whatever we write that is considered as true. It means कि something has been entered. अंदर कंपाइलर क्या करता है, जब आपने कोई वैल्यू डाली तो वो देखता है कि कोई वैल्यू डाली मींस यस, कोई वैल्यू डाली मींस यस, तो आउटपुट क्या दे देता है आपको, ट्रू. तो इस केस में इफ यू वांट टू प्रिंट फॉल्स, इन दैट केस यू विल हैव टू इनपुट नथिंग, देन ओनली यू कैन फाइंड इट्स आउटपुट एज अ फॉल्स वैल्यू. ओके, फॉर दिस पर्पस we can implement this like, see बेटा, here मैंने कुछ टाइप नहीं किया एंड एंटर कर दिया. इट मींस नथिंग वाज एंटर्ड, नथिंग वाज गिवन एज एन इनपुट, दैट्स व्हाई इट्स रिजल्ट इज फॉल्स. ओके बेटा, तो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी भी है विच यू कैन रीड एट लाइन नंबर 39. पाइथन कंसीडर्स एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू. एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मींस कुछ भी अगर इनपुट होता है तो उसको ये मान लेता है कि कुछ इनपुट हुआ, तो इस एक्शन को वो ट्रू में ले लेता है कि कुछ इनपुट हुआ, दैट इज कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, कोई भी वैल्यू आई तो उसको वो ट्रू में कंसीडर कर लेगा. ओके, तो रन टाइम पे जब भी आप इस तरह से इनपुट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. इसका सॉल्यूशन क्या है, आई हैव गिवन. ओके बेटा, और यहां पे लिखा भी एम्प्टी स्ट्रिंग्स इवैल्यूएट टू फॉल्स. तो जब आप एम्प्टी देंगे, नथिंग देंगे, तो वो फॉल्स की फॉर्म में इवैल्यूएट होगा. ओके, हाँ एक तरीका है, जैसे कि मैंने इसको कमेंट बनाया और यहां जैसे एक नीचे हम देख रहे हैं वैल्यू को, यहां पे मैंने लिखा s इज इक्वल टू ट्रू एंड r इज इक्वल टू फॉल्स एंड देन प्रिंट s कॉमा r. यहां पे क्या बेटा, s और r में एक्चुअली इसने बूलियन वैल्यू को ले लिया, ट्रू और फॉल्स को. तो इस केस में क्या है कि रन टाइम पे हम कुछ इनपुट नहीं करने जा रहे हैं, हियर वी हैव असाइंड दैट वैल्यू इन फैक्ट. तो इस केस में s और r की वैल्यूज जो आपने दी हैं ये बूलियन वैल्यू की फॉर्म में ही रहेंगी. नाउ यू कैन फाइंड इट्स रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स. ओके बेटा, तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. अब देखिए एक और चीज इसको क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं which can be important for you. देखिए बेटा, जैसे यहां पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए कि जब कुछ नहीं डालते हैं तो फॉल्स कैसे मिलता है, फॉल्स मिलता है तो कैसे मिलता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं.
देखिए यहाँ जैसे मैंने लिखा t इज इक्वल टू बूल इनपुट वैल्यू एंड प्रिंट t। तो आपको मैंने बोला कि जब आप कुछ भी नहीं डालते हैं, व्हेन यू इनपुट नथिंग, इन दैट केस इट इज ट्रीटेड एज फॉल्स। तो यहाँ देखिए हमने लिखा t में इफ t इज इक्वल टू फॉल्स तो ये प्रिंट कर दे ओके, मीन्स कि इंटरनली इसको फॉल्स मिल रहा है। अगर ये हम चेक करना चाहते हैं कि दैट इज देयर एनी फॉल्स वैल्यू रिटर्न बाय दिस और नॉट, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं तो इन दैट केस वी कैन राइट अ कोड लाइक दिस, इफ t डबल इज इक्वल टू फॉल्स। मैंने बताया था इस डबल इज इक्वल टू का मीनिंग दैट इज बोथ द वैल्यूज आर कंपेयर्ड, वैल्यू ऑफ t एंड फॉल्स विल बी कंपेयर्ड। तो यहाँ t में हम कुछ नहीं डालेंगे, इट मींस वो फॉल्स लेगा, और इधर हम राइट साइड में फॉल्स से कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी इट मींस ओके आना चाहिए। तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जब हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं करते हैं इन दैट केस इट इज एज्यूम्ड एज फॉल्स। ठीक बेटा, देखिए नाउ यहां वैल्यू है, और वैल्यू में देखो बेटा मैं कुछ नहीं डालूंगा, जस्ट एंटर करता हूं सिंपली, तो वह उसमें वैल्यू प्रिंट करा दी फॉल्स बिकॉज यू हैव रिटन ए स्टेटमेंट प्रिंट टी, उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर दी। देन एक स्टेटमेंट आपको आउटपुट में मिल रहा है दैट इज ओके, इट मींस जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो एक्चुअल में फॉल्स ही है, इट्स कंफर्म नाउ। ओके बेटा, so now you have got this concept how can we use true and false values, and to represent true and false values there is a data type, name of that data type is boolean, okay, and for that purpose we use a keyword bool। जैसे integer data type होता है उसके लिए हम int simply use करते हैं, similarly for boolean we use bool here। अब देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक आपके इसमें है चैप्टर में, दैट इज स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, स्ट्रिंग्स आप जानते हैं, तो यहाँ स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको और बताने जा रहा हूं। देखिए स्ट्रिंग क्या होती है, मैंने बताया था स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ some characters that is called string। so here you can think a computer जो complete word लिखा हुआ है this is a string for you। so now this string object is represented by s। s means we have a string, s represent कर रहा है इस string। okay, तो for this अगर मैं लिखता हूं s print में, तो जो string object हमारे पास बना हुआ है कंप्यूटर वो प्रिंट हो जाएगा। अब if we want to print first character of this string, then what can be done? For that purpose we can write as 0। इन लाइंस को समझना बेटा जरा जरूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, तो प्लीज पे योर अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सिंपली दिस इज नॉट डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड, सो दैट्स व्हाई पे योर अटेंशन बेटा। जैसे मैंने यहां देखिए लिखा है प्रिंट एस, तो जब मैं एस प्रिंट करूंगा तो यहां पे देखिए यू कैन फाइंड टू आउटपुट्स। पहले कंप्यूटर जो स्ट्रिंग है हमारी वो एज इट इज आपको आउटपुट में मिल गई। देन यूजिंग अ स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन रिटन एट लाइन नंबर 58 यू कैन फाइंड ओनली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग, दैट इज सी। तो वो आपको आउटपुट में मिल रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है एस और स्क्वायर ब्रैकेट में 0। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0, ये जो 0 है रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वैल्यू को किसी भी स्ट्रिंग की। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर को बेटा देखिए, तो कंप्यूटर में जो C है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, O रिप्रेजेंटेड बाय 1, M रिप्रेजेंटेड बाय 2, P रिप्रेजेंटेड बाय 3, U रिप्रेजेंटेड बाय 4। ओके, लाइक दिस, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर एट 0th पोजीशन, सेकंड कैरेक्टर एट फर्स्ट पोजीशन। इस तरह से वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो ये जो 0 1 2 है, these values are called the subscript of this string। सबस्क्रिप्ट कह सकते हैं इंडेक्स वैल्यू फॉर दिस स्ट्रिंग। तो इंडेक्स जो स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यूज हैं, यूजिंग दोज इंडेक्स वैल्यूज वी कैन रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग। ओके, क्योंकि ये जो कैरेक्टर वाइज वैल्यूज हैं स्ट्रिंग की वो सारी इसकी सबस्क्रिप्ट से ही हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज टू एक्सेस ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग वी कैन यूज सबस्क्रिप्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, तो यहां जो मैंने लिखा है एस स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो ये क्या कर रहा है फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को बता रहा है। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 0 है,
फर्स्ट सबस्क्रिप्ट पे कौन सा कैरेक्टर है, दैट इज सी। तो हमारे आउटपुट में सी मिल रहा है। अब देखिए मुझे लास्ट कैरेक्टर लेना है इसका, तो आई हैव रिटन हियर S7। तो यहां देखिए बेटा 7 पे कौन सा कैरेक्टर है मेरा, देखिए पॉइंटर देखिएगा एट लाइन नंबर 56, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 सबस्क्रिप्ट पे यू कैन फाइंड R। okay, so when I write S7 it means you must get R, so now in output you can find R। is that clear बेटा? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बेस्ड जरूर आएगा। आगे देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे सबस्क्रिप्ट मैं कंप्यूटर के लिए बता रहा था क्या है बेटा, यहाँ देखिए लाइन नंबर 56 पे फॉर C0 फॉर O1, तो मैंने क्या बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 ये बताया। इसके लिए एक रिवर्स में भी स्ट्रिंग सबस्क्रिप्ट यूज होती है जो निगेटिव नंबर से शुरू होती है। तो निगेटिव नंबर कहां से शुरू होता है, आर जो लास्ट कैरेक्टर है उसके लिए निगेटिव सबस्क्रिप्ट होती है -1। इसका मतलब -1 फॉर आर, -2 फॉर ई, -3 फॉर टी, -4 फॉर यू, -5 फॉर पी, -6 फॉर एम, -7 फॉर ओ एंड -8 फॉर सी। ओके, तो दैट इज to represent each character of a string we can use two types of subscripts, positive subscripts or negative subscripts। but if we use positive subscript from 0 to length of the string, but negative substring from -1 to length of the string, but in negative direction। okay, तो जब -1 की बात करेंगे तो -1 से रिप्रेजेंट होगा 7, -2 से रिप्रेजेंट होगा E। बट अगर पॉजिटिव में चलेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से रिप्रेजेंट होगा 8। तो यहां देखिए S7 लिखा उससे भी आपको आउटपुट में R मिला, बट मैंने अगर लिखा इफ S-8 तो इससे देखिए आपको क्या मिलेगा -8 से, -8 पे एक्चुअली है C, तो नाउ योर आउटपुट शुड बी C। और अगर हम -1 लिखते हैं तो आपका आउटपुट लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा। वो क्या कैरेक्टर आ रहा, आर। तो मैंने क्या कहा था बेटा, आर के लिए अगर पॉजिटिव में चलेंगे तो इसकी सबस्क्रिप्ट 7 है, बट निगेटिव में लेंगे तो इसकी सबस्क्रिप्ट -1 है। तो इफ यू यूज S-1 और S-8 इन बोथ द केसेस योर रिजल्ट विल बी सेम। तो दैट इज स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए आप पॉजिटिव या नेगेटिव सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए किसी पार्ट को लेने के लिए इफ यू वांट टू टेक द पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग, जिसे हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं, इट मींस एक स्लाइस निकाल लिया हमने स्ट्रिंग का। फॉर दैट पर्पज व्हाट कैन बी डन, देखिए मैंने लिखा S2:3, 2:3 की जगह मैं चेंज कर दूं इसको, मैंने कर दिया मैंने 5। तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट एक्चुअली हमने दे दी फ्रॉम 2 सबस्क्रिप्ट टू 4, इससे कम तक चलता है। जैसे 5 है यहां पर देखिए 0 1 2, 2 सबस्क्रिप्ट पे क्या है बेटा m। ओके, तो 2 3 4 5 सबस्क्रिप्ट पे क्या है t। तो ये 5 सबस्क्रिप्ट तक नहीं चलेगा, ये उससे एक कम तक चलेगा। इट मींस जब हमने लिखा है s में 2:5, इसका मतलब ये इस स्ट्रिंग से एक सबस्ट्रिंग आपको फेच करके देगा जो कहां से कहां तक होगी, एग्जैक्टली फ्रॉम सबस्क्रिप्ट नंबर 2 टू सबस्क्रिप्ट नंबर 4, जब 2:5 लिखा होगा। अगर 2:6 लिखा होगा देन फ्रॉम सबस्क्रिप्ट नंबर 2 टू सबस्क्रिप्ट नंबर 5, एक कम तक। तो यहां देखिए 2:5 में आपको क्या मिलना चाहिए आउटपुट, 0 1 2, 2 पे है m, तो 2 3 4 MPU आपका आउटपुट होना चाहिए। आई होप देखिए योर आउटपुट इज MPU। अगर यहां पे मैं लिख दूं 0:2, इसका मतलब क्या है, 0 और 1 सबस्क्रिप्ट तक चलेगा, 2 तक नहीं, एक कम तक। ध्यान रखिएगा इसको बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। 0:2 मींस 0 to 1। अब क्या मिलेगा CO,
इज द आउटपुट। अगर मैंने लिखा 0 to 3, then your output is COM. Is that clear, beta? I think you have got a complete concept to find any part of the string. Okay, in this way we can find any part of the string, or you can say we can find substring from given string. तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि कोई सबस्ट्रिंग निकालनी है, इस तरह से सबस्ट्रिंग का कोई पार्ट, जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं इस कंप्यूटर में कि आपको बेटा इस स्ट्रिंग से TER ये सबस्ट्रिंग आपको फेच करनी है, इसके लिए कमांड लिखिए। तो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, क्या कमांड होगी? एस में 0 1 2 3 4 5। ओके, 5 दे देंगे स्टार्टिंग के लिए, 5 कोलन 6 7 8 आप दे देंगे तो पूरा मिल जाएगा। 5,8 अगर आप देते हैं 5 कोलन 8 तो देखिए आपका आउटपुट होगा TER 5 कोलन 8, देन योर आउटपुट विल बी TER। हैव यू गॉट दिस? ओके बेटा, इसको मैं कमेंट बना रहा हूं। अब यहीं पे एक छोटी सी चीज और बता दें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लूपिंग मैंने बताई दी है, आगे हम इसको थोड़ा और इंट्रोड्यूस करते रहेंगे बार बार आपको, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और चीजें पता भी होती रहे। देखिए जैसे फॉर x इन s, जो मैंने लिखा है कोड यहाँ पे, फॉर s इन x, इस तरह भी हम लूप यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल हमने अपनी तरफ से ले लिया फॉर x इन s, तो s हमारी कंप्लीट एक स्ट्रिंग है। s हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें कंप्यूटर दिया हुआ है। फॉर x इन s प्रिंट x, देखिए बेटा व्हाट विल बी इट्स आउटपुट। इसमें देखिए x में एक्चुअली x विल गेट ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग वन बाय वन। तो प्रिंट x के थ्रू क्या है, वो एक एक कैरेक्टर को फेच कर रहा है और प्रिंट करता जा रहा है। देख रहे बेटा? तो इस तरह से भी हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग बताई, इसी तरह से बेटा यहाँ पे एक नया सीक्वेंस है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिस्ट का, अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है केवल, और इस पे बेस्ड एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भी आपको मिलेगा। ओके, थोड़ा सा उसका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके चैप्टर में है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसको, लिस्ट को। इसको तो ऐसे ही कमेंट रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए हाउ कैन वी यूज लिस्ट। लिस्ट के लिए हम कोई वेरिएबल लेंगे, जैसे मैंने लिखा l इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 8,9। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं, दैट इज वी कैन से वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट व्हिच कंटेन्स टू एलिमेंट्स 8,9। तो यहाँ 8,9 हमारे जो एलिमेंट है वो एक लिस्ट में है, एंड दैट लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल, नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज l हियर। ओके, तो हम कह सकते हैं हमारी जो लिस्ट है वो l है, और उस लिस्ट में जो वैल्यूज हैं वो 8 और 9 है। अगर हम प्रिंट करें इन दिस केस, तो यू विल गेट, एक्चुअली ये कमेंट्स मैंने हटाए नहीं थे इसलिए एरर आ गई। नाउ 8,9 is first output because 8,9 is your list which is represented by L, और आपने प्रिंट में L लिख दिया, that's why 8,9 is your output। यहां लिस्ट में क्या है बेटा, मैंने जैसे लिखा L0 is equal to 2, it means value at particular location in list has been changed just by assigning another value, because you are assigning a different value which is 2। तो आपने L0 जीरो सबस्क्रिप्ट, जैसे वहां मैंने सबस्क्रिप्ट बताया था, सिमिलरली सबस्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां भी है लिस्ट में। तो L0 में हमने 2 डाल दिया, और अब जब L को प्रिंट किया तो हमारी देखिए लिस्ट चेंज हो गई 2,9। तो आपको 2,9 लिस्ट मिल रही है। ये इसलिए मैंने ऐसे बताया कि हम स्ट्रिंग्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अगर स्ट्रिंग्स के साथ हम इस तरह का एक वर्क करें तो देखिए ये परफॉर्म नहीं होगा। देख लीजिए कैसे, ये भी मैं आपको यहीं बता दूं। जैसे आपने s इज इक्वल टू लिया COMP, ये आपके पास स्ट्रिंग है, और मैंने लिखा S0 इज इक्वल टू, मैंने आपके में T डाल दिया कैरेक्टर, ठीक। और अब मैं कहूं प्रिंट S, ठीक बेटा।
तो यह पहले मैंने लिस्ट के केस में ऐसा किया तो देखिए लिस्ट में चेंजेस हो गए, बट स्ट्रिंग में हम कर रहे हैं तो नाउ यू विल गेट एन एरर। str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इट मींस स्ट्रिंग में चेंजेस आप नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल वैल्यूज है वही रहेंगी। सो दैट्स व्हाई स्ट्रिंग जो एक सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मींस अनचेंजेबल, बट लिस्ट जो है वो म्यूटेबल सीक्वेंस है जिसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कुछ मैंने बेटा जो आज कॉन्सेप्ट बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू ऑल हैव गॉट ऑल दीज कॉन्सेप्ट, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मेरे को सेंड करिएगा, आई विल गिव यू रिप्लाई। ओके बेटा, तो आई होप this much is enough for this class. Now just I am going to stop this video, and thanks for watching because you all were paying your time. But I assure you that beta, if you watch all my videos properly, you will get a lot. There is no doubt you will get a lot beta. Okay, so seriously you should watch these videos all the time. Okay beta, thanks for watching. I am going to close this video.